नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेक्टर 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं सौर समीका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इस पे आधारित हम कुछ सवाले लगाए थे। आगे भी कुछ सवाले लगाते हैं। तो उसके पहले पहला सवाल हमारा होगा 98 98 का क्यूब। 98 का क्यूब हमको निकालना है। इसके लगाने के दो तरीके, या तो हम 98 गुणे 98 कर लें। 98 98 का गुणा अगर हम 3 बार करते हैं, 98 गुणे 98 गुणे 98, तो हम 98 गुणे 98 लिख कर सकते हैं। 8 8 64 को 4 हासिल लगा 6, 8 9 72 72 6 78, 9 को गुणा 8 में करेंगे, 9 8 72 को 2 हासिल लगेगा 7, 9 9 81, 81 में 7 जोड़ देंगे तो 88, और जोड़ेंगे ये 4, 8 2 10 को 0, 8 7 15, 1 16, 8 1 9, और इसमें हम 98 से फिर से मल्टी गुणा कर दें तो 8 चौका 32 को 2 हासिल लगेगा 3, 8 शून्य 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 में 3 जोड़ेंगे 3, 8 छः 48 को 8 हासिल लगेगा 4, 8 9 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। फिर 9 का करेंगे, 9 चौका 36 को 6 हासिल लगा 3, 9 शून्य शून्य 9 शून्य 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 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 9 छः 54, 54 को 4 हासिल लगा 5, हासिल लगा 5, 9 छः 54 को 4 हासिल लगा 5, 9 9 81, 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। और इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 6 3 9, 8 3 11, 6 4 10 1 11, 7 6 13 1 14, फिर 8 1 9, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,41,192 इसका आंसर है। लेकिन इस तरीके से हमको हल नहीं करना है। हमको हल करना है इस a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इस पे रख करके हमको 98 को सॉल्व करना है। तो हम 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का क्यूब, यानी कि 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा, और 98 हमारा 98 का ही क्यूब निकलेगा, और यहाँ हमें हो जाएगा a और ये मिल जाएगा b। जहाँ a है, इस a की जगह 100 और b की जगह 2 हो जाएगा। और इसी सौर समीकरण पे रख करके हमको हल करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। सौ को अगर हम a मान लें तो यानी 100 का क्यूब माइनस b यानी 2 का क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 गुणे 100 गुणे 2, और कोष्टक में 100 माइनस 2। यहां से लिखेंगे 100 का स्क्वायर 1 लिखकर 2 जीरो 2 जीरो यानी 3 है तो यानी 6 जीरो बढ़ जाएंगे, माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस 3 का गुणा करेंगे 100 में 300, 300 का गुणा करेंगे 2 में तो 600, और कोष्टक में 100 माइनस 2। यहां से लिखेंगे 600 माइनस 600 का गुणा अगर हम 100 में करें तो 6 कम 6 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो बढ़ जाएगा, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 600 का अगर 2 में करें तो 6 दूनी के 12 यानी 1200 हो जाएगा। सबसे पहले 1200 में हम 10 लाख को इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, 0 में 0 0 2 1 फिर 0 0 1 आ जाएगा, और माइनस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 60,000 में 8 जोड़ दें तो 60,000 8 हो जाएगा ये। अब घटा देते हैं, तो घटाएंगे हमारा हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 0 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9।
यहाँ भी 9,41,192 आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं सौर समीका से हल करना, और उसको बोलते हैं गुणे के तरीके से हल करना। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जहां 98 है, उस 98 की जगह अगर हम 9.9 लिखकर निकालें तो क्या आएगा। चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम 98 की जगह 9.9 दिया है और इसका अगर हमको क्यूब निकालना पड़े तो हम क्या निकालेंगे। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 10 माइनस 0.1, अगर हम 10 में से 0.1 घटा दें और इसका अगर हम क्यूब कर लें तो हमारा 9.9 का क्यूब का आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक और तरीका हम आपको बताते हैं। पहला तरीका इसी को देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें a, 10 की जगह a हो और 0.1 की जगह b हो, तो हम लिखेंगे पहले a का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब, और यहाँ पे आएगा माइनस 3 गुणे 10 गुणे 0.1 ब्रैकेट में 10 माइनस 0.1। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 माइनस 0.1 का क्यूब। 0.1 का क्यूब अगर करें तो पहले हम इसको 3 बार लिख लें, 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 0.1 0.1 में 0.1 से अगर हम गुणा करें तो 1 का गुणा 1 में, 0 का 0 में करेंगे, 0 एकम 0, और यह एक 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसका गुणा हम कर ले 0.01 का गुणा हम 0.1 के साथ करें तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, और 0 का गुणा 1 का गुणा 0 में करें तो 0, और 1 का गुणा 0 में यानी कि 3 अंक बाद दशमलव, 2 अंक ये और 1 अंक है, तो इसके आगे एक और 0 बढ़ा देंगे तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी 0.001 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 0.001 माइनस 3 का गुणा 10 में, ये 10 से गुणा अगर हम 0.1 में करें तो दशमलव हट जाएगा और टोटल हमारे पास बचेगा सिर्फ 3, और यहां से बचेगा 10 माइनस 0.1। हल करें यहां से तो 1000 माइनस 0.001 माइनस 3 का गुणा 10 में करें, 3 दहा में 30, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, और 0.1 में 3 से गुणा करें तो 0.3 होगा। अब यहाँ करें 0.3 में हम 1000 प्लस कर दे तो यहाँ से हो जाएगा 1000.3, क्योंकि इसको अगर हम इसके साथ प्लस करेंगे तो वो 1000 के बाद दशमलव है, 0.3 लिखेंगे, और जो माइनस वाली संख्या है उसको एक साथ प्लस कर ले तो यहां से ये बनेगा माइनस 30.001। हम घटा देते हैं दोनों को। सबसे पहले देखेंगे 1000 लिखे 0.3, उसके बाद 30.001, यानी इसके आगे तो 2 जीरो हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। अब इसको हम घटा देते हैं। 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, क्योंकि 0 है, एक हासिल देगा इसको 10, 10 में से 1 जाएगा 9 बचा, यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचा, यहाँ 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा और दशमलव लगेगा, फिर 0 का गुणा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 0 में से 3 घटेगा नहीं, एक हासिल देगा 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, और यहाँ बचेगा 9, यानी 970 आ जाएगा 970.299, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, इसके एक और तरीके से हम इसको हल करते हैं। 9.9 का क्यूब अगर हमको निकालना है तो हम क्या काम करेंगे कि 9.9 में गुणा कर दे अगर 10 से अगर हम गुणा कर दे
और 10 से हम भाग कर दें और इसका अगर हम क्यूब निकालें तो ऊपर से हो जाएगा 99 बटा के 10 का क्यूब, ये हो जाएगा। तो हमको अगर इसको निकालना पड़ेगा तो हम आसानी से निकाल, या तो गुणा के तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो फिर चाहे तो आप सौर समीका के भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन सौर समीका से निकालना हमको थोड़ा कठिन होगा, तो हम गुणा के रूप में निकाल सकते हैं। ये चाहे तो आप गुणा करके निकाल सकते हैं, 99 का गुणा 3 बार करिएगा और 10 का गुणा भी 3 बार करके हम निकाल सकते हैं।